एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। तो मंदिर में जो है रोज सुबह शाम कीर्तन मंडली आकर के कीर्तन किया करती थी, राम 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 राम। उसी गांव में एक भैया नौकरी करने वाला इंसान रहा करता था। रात भर वो ड्यूटी दे और जब सुबह आए कि अपना हाथ धो करके खा पी करके सो जाएंगे, तो इधर कीर्तन शुरू हो जाए, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा, वो भी भोंपू लगा करके। अब बेचारा परेशान, सो ही ना पाए। एक दिन सुना, 2 दिन सुना कि ये कौन सा बवाल आ गया गांव में। गया दौड़ करके लठ लिया, कहा कि महाराज ये राम राम बंद कर दीजिए। बोले क्यों बंद कर दे? बोले मैं रात भर जगता हूं, मेहनत करता हूं, नौकरी चाकरी वाला इंसान, परिवार को चलाना है। अब मैं सोने का समय हमारे हुआ है, तो आप जो है राम 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 कह करके कान में हमारे सोने नहीं दे रहे हो। तो कीर्तन मंडली ने कहा भैया आप रात में काम करते हो, हम दिन में काम करते हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम बंद नहीं कर सकते, आप सो पाओ या ना सो पाओ। बोला आप तो समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भैया लाउड स्पीकर कम कर लो। अच्छा बोले ठीक है, वहां तक तो ठीक है। अब भैया चला गया समझा कर। दूसरे दिन फिर वही राम राम शुरू, सो नहीं पाया, फिर लठ लिया, आया, कहा आज जितना ढोलक नगाड़ा सब हम तोड़ देंगे। ये आपके राम देते क्या हैं, करते क्या हैं? किसी को खिला सकते हैं, हमारा परिवार चला सकते हैं? राम 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 राम, आपको क्या मिलता है? बोले राम का नाम लेने से हमें जो है दोनों टाइम का भरपूर भोजन मिल जाता है। बोले हमको खिला के दिखाएं, हमको तो रात भर खटना पड़ता है। अरे बोले तुम भी आ जाओ, कीर्तन मंडली में शामिल हो जाओ, देखो आपको भी मिलने लगेगा। तो बोला मुझे मिलेगा, मेरे परिवार को। बोले परिवार को भी लेके आओ, परिवार को लेके आओ। और नहीं है तजमा के देख लो, कहीं भी रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती खिलाएगा पहुंच करके। अब व्यक्ति ने कहा कि कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, तो कहीं भी खिलाएगा। कीर्तन मंडली ने कहा हाँ अंदाज लो, व्रत रख करके देख लो। गया अपने सेठ के यहाँ, कहा भैया कल मैं नौकरी नहीं आऊंगा, और ये शर्त लगी कि अगर हमको भगवान ने नहीं खिलाया, अब चाहते वो ऐसे ही करेंगे, हम कीर्तन बंद कर देंगे, दूसरे गांव में करेंगे, तुम्हारे में नहीं करेंगे। बोला ठीक है। सेठ से छुट्टी ले लिया कि एक दिन मैं नहीं आऊंगा। छुट्टी लेकर के आ गया, कहा महाराज आज देखते हैं आपके राम कैसे भोजन देते हैं। हमको खोज ही नहीं पाएंगे, भोजन कहां से देंगे। चल पड़ा जंगल में, जंगल में बीचों बीच गया, एक विराट विशाल वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गया। कहा अब खिलाएं तो जाने, अब खिलाएं तो भगवान मैं जानूं। इतने में क्या हुआ भैया, 4 चोर उसी वृक्ष के नीचे आए। बोले देखो शाम होने वाली है, चोरी करने की तैयारी बनाना है, तो पहले पेट पूजा कर लिया जाए। अब ये ऊपर लखे, ये 4 लोग कहां से आ गए और ये क्या कर रहे हैं? भैया चारों चोर बैठ करके अपने रोटी और पानी को खोल करके बैठ गए कि खाएं। इतने में एक सर्प आया, बीच में खड़ा हो गया, फन फना करके चारों चोर डर के मारा भाग गए, रोटी और पानी छूट गया। अब ये सोच रहा है कि रोटी और पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन हम खाएंगे नहीं। चोर तो भैया चले गए, अब ये चिंता में है कि यहाँ पानी और रोटी आ गया, लेकिन हमें खाना नहीं है। भगवान ने फिर लीला किया, उसी रास्ते से राजा की पालकी निकली। राजा भी दिन भर के भूखे प्यासे थे। उन्होंने अपने सेवादारों से कहा सुनो, अगर इस जंगल में कुछ फल वल मिल जाए, जल मिल जाए, तो मुझे खिला पिला देते तो आगे बढ़ा जाता। राजा की पालकी रुक गई। 4 सिपाही जंगल में खोजने लगे, फल कहां है, जल कहां है। संयोग उसी वृक्ष के नीचे पहुंचे। चारों सिपाहियों ने देखा कि यहां जल भी है और रोटी भी है, लेकिन इस भीषण जंगल में रोटी और जल रखने वाला कौन हो सकता है? यहां जल और रोटी कौन रखेगा? फिर सिपाहियों ने विचार किया, हो सकता है उसे पता हो कि राजा साहब की पालकी रास्ते से गुजरेगी।
इसलिए कोई राजा को मारने का प्लान बना रहा है, कहीं प्यास लग जाए, भूख लग जाए, इसी रोटी को राजा खा करके मर जाए। अब सिपाही ने सोचा कि अब जो रोटी और पानी रखा है उसकी खोज किया जाए। जल पानी तो मिल ही गया है, अब उसकी खोज करो, कौन रखा है। अब जंगल में खोजने लगे, कहीं कोई नहीं मिला। फिर उसी स्थान पर आकर रुके। इतने में देखा उसके चरण पादुका उसी वृक्ष के मूल के पास रखे हुए। बोले ओहो, ये चप्पल भी उसका है। हाँ, इसका मतलब ये वृक्ष पे है कहीं छिपा। अब जैसे ही सिपाहियों ने वृक्ष के ऊपर देखा, वैसे ही ऊपर से चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मेरी रोटी नहीं, मेरा पानी नहीं है। बोले तुम नीचे तो आओ। कहा नहीं, मेरा व्रत है, ना मैं पानी पीऊंगा ना रोटी खाऊंगा। बोले क्यों, यहां तुमने रोटी और जल क्यों रखा? राजा को मारना चाहता है, तूने विष मिलाया है। कहा मैंने नहीं रखा। बड़ा सफाई दिया, जबरदस्ती उतारा गया। कहा कि रोटी खाओ। सिपाहियों ने बल्लम निकाला, कहा नहीं खाओगे तो मार देंगे। अब भैया मरता तो ना करता क्या, जिद पर रहा कि भगवान आज मैं व्रत हूं, आपका नहीं खाऊंगा। इतने में चारों भैया गिरा दिए और गिरा करके रोटी मुंह में डालने लगे, पानी डालने लगे और ये चिल्लाया, हे भगवान, मैं नहीं जानता था कि इतनी मेरे साथ जाती होगी, इतनी जबरदस्ती आप खिलाते हैं। अच्छा मैं खा ले रहा हूं। ये भक्त है और वो भगवान है। इतनी जबरदस्ती भोजन कराया जा रहा है, जंगल में भी नहीं छोड़ा जा रहा है। दौड़ करके आया, ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज, आज मैंने राम की भक्ति और उनकी शक्ति, राम नाम को देख लिया। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने भी गाया, हे कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। और इस प्रकार से मेरे प्यारे, भगवान भी, राम जी ने भी अपने नाम का वर्णन गुणगान कभी कर ही नहीं पाए।